अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ैनी वरिया। आज की ये जो वीडियो है ना, ये है कामयाबी के 10 असूल। हमें इस दुनिया में कामयाब होने के लिए किन असूलों की ज़रूरत है, किन असूलों को अपनाने की ज़रूरत है और हम किन चीज़ों पे अमल करके इस दुनिया में ना कामयाब और सक्सेसफुल और कामयाब हो सकते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। बेसिकली ना देखा गया है कि दुनिया में ना जितने, पहला असूल है कि दुनिया में देखा गया है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई हैं, उन्होंने ना ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है ना, तो उन्होंने अपने मज़हब के ऊपर बेसिकली जो उनका अकीदा है ना, जो जैसे हम मुसलमान हैं तो हमारा अकीदा अल्लाह पे है, तो अल्लाह पे ईमान पक्का होना चाहिए हमारा अपने रिलीजन जितने भी डिटेल्स हैं या जितनी भी हमारी सीक्रेट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कुरान मजीद हमारा सीक्रेट ऑब्जेक्ट है, रिलीजन डिटेल्स में आ जाती हैं, हमारी नमाज आ जाती है, ज़कात है, रोज़ा है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन पे बिलीव रखना है आपने, इनको ना इनकी पाबंदी करनी है। उसके बाद दूसरा जो असूल है ना, हार्ड वर्क। आपने ना जब भी कोई काम शुरू करना है ना, आपने डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्किंग के साथ वो काम शुरू करना है और उस पर फोकस रहना है हमेशा, और उसके लिए मेहनत करनी है। क्योंकि जब आप मेहनत करते रहते हैं ना, कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है और रेज़ा रेज़ा और ज़रा ज़रा करके पहाड़ बनता है। तो जब भी आप कोई भी काम करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा उस काम को रोज़ाना करें। एट दी एंड क्या होगा कि वो आप उस काम में सक्सेसफुल बन जाएंगे। कोई भी काम है ना, जैसे एक फसल है ना, कोई भी गंदम है, वो चावल है, तो उस फसल को तैयार होते होते भी 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने कैसे लग जाते हैं? पहले तो किसान बेचारा उसके अंदर हल चलाता है, हल चलाने के बाद उसके अंदर सीड लगाता है, फिर उसको पानी देता है, फिर उसके अंदर खाद वगैरह का स्प्रे करता है और वक्तन ना उसको पानी लगाता रहता है, और उसके अंदर से जितनी भी ये जड़ी बूटियाँ ना वो उखाड़ता रहता है। तो 6 महीने के बाद अल्टीमेटली सी बात है, अगर उसने अपनी फसल की हिफाजत की होगी तो उसको रिज़ल्ट भी, आउटकम्स भी उसके अच्छे मिलेंगे, उसकी यील्ड भी अच्छी मिलेगी, जिसकी वजह से वो उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी अच्छी होगी, वो फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग फील करेगा। थर्ड असूल है कि अपने जो गोल्स हैं ना उनको सेट करें। अपने जो इतने भी गोल्स हैं ना लाइफ, जितने भी, अगर आपका कोई भी गोल है, अगर आपने कुछ भी अचीव करना, उनकी एक लिस्ट बनाएं और उसको रोज़ाना फोकस करें। रोज़ाना अपने जो गोल है ना उसको थोड़ा थोड़ा करके फोकस करें, और हर रात सोने से पहले ना उसके ऊपर एक नज़र दुराएं, एक कापी पेंसिल लेके तो एक लिस्ट बनाएं, उस पर नज़र दुराएं और उनके ऊपर ना रोज़ाना अमल करें। अगर आप रोज़ाना उस पर अमल करेंगे तो फिर ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फोर्थ वाला असूल है डिटर्मिनेशन। आपने क्या करना है? आपने डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है और फुली एफर्ट डाल के काम करना है। ये नहीं कि आप उकताए हुए हैं अपने काम से, आपको लग रहा है कुछ भी नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कोई नहीं, एक मामूली से मामूली काम करने के लिए भी अगर आप हार्डवर्क और एफर्ट और डिटर्मिनेशन है ना, आपके अंदर हिम्मत मौजूद है, तो आप उस गोल को, अल्टीमेटली सी बात है कि आप उसको अचीव कर लेंगे। चौथा असूल है, अगर आपने कोई बिज़नेस भी शुरू कर रहे हैं ना, आई थिंक सो पाँचवा असूल है, अगर आप कोई बिज़नेस भी शुरू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आपको ना उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, कि आपको पहले से पता हो कि जो पहले लोग थे उन्होंने इस बिज़नेस को ऐसे किया। जैसे मैंने टीचिंग की है तो टीचिंग के बारे में बताती हूँ। जैसे पहले ज़माने में टीचिंग का कुछ और मेथड था कि वो बच्चों को मार के, बच्चों को पैराग्राफ पूरा दे के, तो वो कहते थे कि इसको याद करके आओ, इसको जो भी करके आओ। ये हमारे बचपन की बात है। लेकिन आजकल क्या है, कहते हैं बच्चे को प्यार से, मोहब्बत से डील करें जी, आराम, बच्चे को प्यार से पढ़ाएं, उसको मोटिवेशन दें, और मोटिवेशन से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आपको ना उसके तरीके आने चाहिए। बेसिकली जो उसका पास्ट नॉलेज है ना उसके रिलेटेड, और जो आजकल करंट मुस्तकबिल में जो चीज़ चल रही है ना, इन दोनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जो छठा असूल है ना, छठा असूल ये है कि आपने क्या करना है, आपने करंट अफेयर के साथ इन टच रहना है। जैसे करंट अफेयर, आपने कभी न्यूज़ देख ली, न्यूज़ में आपके वो बिज़नेस के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, इधर उधर का नॉलेज आ गया, रेडियो सुन लिया आपने, कोई मोटिवेशन आपने वीडियो देख ली, या आपने मोटिवेशन लेक्चर सुन लिया, या आपने कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे सीनियर है, जो आपसे सीनियर पर्सन है, आपने उससे कोई गुफ्तगू कर ली, या उससे कोई आपका की मुलाकात हो गई, या उस बंदे से आपने कुछ सीखा, उसको कुछ सिखाया। बेसिकली ना ये अगर आप करेंगे ना, तो आपको जब डेफिनेटली सी बात है, कहते हैं कि अगर आप कोई 10 बिजनेसमैन लोग हैं ना, आप उनके अंदर बैठ रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली सी बात है कि 6 महीने बाद 11वां दुनिया का बड़ा बिजनेसमैन आप ही होंगे। लेकिन अगर आप वही
10 नशेई लोगों के साथ बैठे हुए हैं, नशा करने वाले लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो अल्टीमेटली सी बात है कि आपने कभी सिगरेट नहीं पिया, आपने कभी शराब नहीं पी, आपने कभी शीशे को हाथ नहीं लगाया, तो 7वें दिन ही पॉसिबिलिटी है कि आपने भी उनके जैसा बन गए, आपने शराब भी पी ली है, आपने शीशा भी पी ली है, आपने सिगरेट भी पी लिया। तो ये बेसिकली जो हमारी एक कंपनी होती है ना, ये पूरे का पूरा एक सर्कल होता है। जैसी हमारी कंपनी होती है ना, वैसी ही हमारी सोच होती है। जैसे हमारे दोस्त होंगे ना, वैसा ही हम सोचेंगे, क्योंकि हम अपने दोस्तों, ये ना हमारा एक हमें लगता है कि ये कंफर्ट ज़ोन है, ये जो हमारी फ्रेंड सर्कल है ये हमारा कंफर्ट ज़ोन है, और हम अपने कंफर्ट ज़ोन से ना बाहर नहीं निकलते। जैसे भी हमारे दोस्त होंगे ना, जैसी हमें कंपनी मिलेगी, जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, बेसिकली हम वैसे ही बनते जाएंगे। अच्छा जी, 7वां असूल ये है कि आपने बुक रीडिंग की ना कंटिन्यूसली आदत डालनी है। बुक आपने रीड कर ली, वो आपकी अपनी बिज़नेस की फ़ील्ड के रिलेटेड हो सकती है, आपकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, कोई जर्नल नॉलेज की, कोई इंफॉर्मेटिक बुक हो सकती है, किसी भी तरह की कोई भी बुक हो सकती है। आपने उसको कंटिन्यूसली ना रीडिंग की हैबिट बनानी है। जब आप कंटिन्यूसली रीडिंग की हैबिट बनाते हैं ना, बेसिकली ये आपके ना अल्टीमेटली सी बात है, आपकी जो गोल सेटिंग है ना उसमें रोल प्ले करेगी, उसमें रोल ऐसे प्ले करेगी कि ये आपका जो फोकस है ना उसको डाइवर्ट नहीं होने देगी, और उसको ना डाइवर्जेंस की तरफ नहीं लेके जाएगी, और उसको जो आपका फोकस है ना उसको चेंज नहीं करेगी। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, उसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, तो हमें बेसिकली इसी अल्टीमेटली इसी बात है कि हम आगे और पढ़ेंगे, तो ये ना हमारा जो फोकस है ना इसको एक ना फिक्स जगह के ऊपर लेके जाएगी। जो 8वां असूल है ना कामयाबी का, वो चेक और बैलेंस का सिस्टम है। बेसिकली जो आप जितनी भी ये एफर्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ना उसको कंटिन्यूसली चेक करते रहें, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद, कि आपको कितने उसके बेनिफिट्स हो रहे हैं और कितने आपको उसके जो है ना वो नुकसानात हो रहे हैं। तो अगर आपको उसका पता चल जाएगा, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज का जब आपको पता चल जाएगा ना, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप उनको सही करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको एडवांटेज हो रहे हैं तो आप उसको और एडवांटेज की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपको वो उसके डिसएडवांटेज हो रहे हैं, अगर आपको उसको फ़ायदे में नहीं लग रहा आपका बिज़नेस, तो अल्टीमेटली सी बात है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। तो आपने उसको क्या करना है, आपने स्ट्रैटेजी उसकी चेंज करनी है और आप उस पर वर्क कर सकते हैं। 9वां असूल है कि जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं ना उसकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाएं। एडवर्टाइजमेंट मीन के जैसे उसकी पब्लिसिटी की तरफ जाएं, उसकी पब्लिसिटी की तरफ ना एफर्ट करने की कोशिश करें। जैसे कहा जाता है कि ये जो रेड बुल है ना, जब ये नई नई कंपनी 90s में या 80s में पता नहीं ये इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने अपनी पब्लिसिटी के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट, जो दुनिया में सबसे बड़ा इसका पब्लिसिटी स्टंट माना जाता है ना, इसने अमेरिका और यूरोप में क्या किए, अपने जितने भी रेड बुल के खाली कैन थे ना, बेसिकली वो लोगों ने पिए नहीं थे हुए, वो वैसे ही खाली कैन थे, इन्होंने डिफरेंट डस्टबिन्स के अंदर फेंकवा दिए और जगह जगह पे ना उनको फेंकवा दिया, जिसकी वजह से ना जब भी कोई शॉप के अंदर एंटर होता है या शॉप से बाहर निकलता, बेवरेज शॉप के अंदर कोई भी इंसान दाखिल होता, तो वो देखता कि ये डस्टबिन इतनी ज़्यादा इस ड्रिंक लोगों ने पी हुई है, इतनी ज़्यादा ये डस्टबिन भरी हुई है, तो वो भी बंदा जो था ना वो प्रेफर करता उसको ना रेड बुल को लेने के लिए। तो इस तरह के पब्लिसिटी के बारे में इसकी एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट के ज़रिए हो सकती है, अखबार के ज़रिए, इश्तिहार के ज़रिए हो सकती है, या आप उसकी कोई वीडियो बना सकते हैं, उसकी फ्लैक्स वगैरह आप बना सकते हैं। इस तरह की आपको एडवर्टाइजमेंट आपने अपने बिज़नेस की करनी है बेसिकली। तो ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट करने से ये होगा कि आपका जो बिज़नेस होगा या आपका कोई भी काम है ना, वो लोगों को पता चलेगा। लोगों को अल्टीमेटली सी बात है, हमारे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा फेमस होती है, अल्टीमेटली सी बात है कि उसके ख़रीदार भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उसके ख़रीदार भी उतने ज़्यादा होते हैं। और 10वां असूल ये, आपने हम्बल रहना है। आपने देखा होगा कि जितने भी ये बड़े लोग हैं ना, ये मोस्टली हम्बल हैं। इनका वे ऑफ स्पीकिंग और इनका अंदाज़, इनका लहजा ये बड़ा ठहरा हुआ होता है। और ये लोग ना बहुत हम्बल होते हैं और बहुत काइंड होते हैं, रहम दिल होते हैं। ये लोग दूसरों की मदद करते हैं, आगे होते हैं लोगों के। आपने दिखावे के लिए ये सब कुछ नहीं करना, आपने अपनी सोल की, अपनी रूह की ना सेटिस्फेक्शन के लिए करना है। आपकी अगर रूह सेटिस्फाइड है ना, अगर आपका ज़मीर आपका सेटिस्फाइड है किसी भी, मेरा तो यही मानना है, अगर हमारा किसी भी काम करने के लिए हमारा ज़मीर सेटिस्फाइड नहीं है ना, उस काम को छोड़ देना चाहिए। और अल्टीमेटली सी बात है, मैं उस काम को छोड़ देती हूँ जिस काम में मेरा ज़मीर सेटिस्फाइड ना हो। क्योंकि जो इंसान है ना
वो कोई भी काम करता है ना, तो सबसे पहले जो सेटिस्फेक्शन होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हमें उसका कोई अल्टीमेट रिज़ल्ट नहीं है, हम उसके पैसे नहीं देख रहे, हमें कितनी रकम मिलेगी या हमें कितनी मनी मिल रही है या हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप दिली तौर पे, दिमागी तौर पे मुतमिन नहीं है, आपकी रूह मुतमिन नहीं है उस काम से, तो उस काम को नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और इतनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, तो बेसिकली आपको हरात करनी चाहिए, अतिया करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के साथ हम्बल रहना चाहिए। तो आई थिंक सो ऑलमोस्ट डन। 10 कामयाबी के असूल हैं कि आप किसी भी बिज़नेस को कैसे कामयाब कर सकते हैं और कैसे रन कर सकते हैं, या आप ज़िंदगी में कैसे, इस दुनिया की ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। आखिरत की ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए असूल अलग है, उसमें आपने अल्लाह को मनाना है। ये दुनिया की ज़िंदगी में हमें ये दुनियादार बंदों को राज़ी करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह इसकी डिमांड नहीं करता। अल्लाह सिर्फ डिमांड करता है कि अल्लाह को राज़ी किया जाए और किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इस सारे के सारे मराहल में ना आप किसी की दिल आज़ारी ना करें। जब भी हम किसी की दिल आज़ारी करते हैं ना, बेसिकली जब हम किसी की दिल आज़ारी करते हैं या किसी को डैमेज करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अल्टीमेटली सी बात है, हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ होता है। तो इस काम की तरफ नहीं जाना। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बखेरते रहें, लोगों की मदद करें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।